नमस्कार, मैं सनी चौधरी। आप देख रहे हैं केएल मीडिया करनाल लोकल न्यूज। तस्वीरें करनाल के मंगलशयन ऑडिटोरियम से दिखाई जा रही हैं। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जानकारी दे रहे हैं। हम उनसे रूबरू होंगे। थोड़ी लेट आए थे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या कार्यक्रम आज किस लिए यहाँ इकट्ठे हुए? आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे राजेश प्रधान जी जिला के अध्यक्ष हैं, राजेश वैद्य जी, और चौहान साहब, संजीव कंबोज जी, चंद्रमणि नारंग जी, राजेश पधाना जी, संजीव कंबोज जी, सब लोग हम इकट्ठे हुए। कल का प्रोग्राम है हमारा हॉकी स्टेडियम के पास शक्तिपुरम 2 में। कल आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचेंगे। उनका हार्दिक अभिनंदन हमारा सारी टीम करने जा रही है और वहां सभी साथियों को हमने निवेदन किया है। आपसे भी निवेदन है कि कल 12 बजे सब लोग वहां पहुंचे। क्या मुद्दे रहेंगे वहाँ पे? मुद्दा मेन ये है कि जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है उसमें पूरे हरियाणा में आवाज है कि भाजपा लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ने जा रही थी, खरीद फरोख्त का काम करती है। ये हरियाणा की जनता की आवाज है और हम ये बताना चाहते हैं कि दीपेंद्र जी ने महत्वपूर्ण रोल किया और लोकतंत्र को बचाने में, प्रजातंत्र की जीत करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हम उनका अभिनंदन करने जा रहे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? लगता नहीं है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दूसरा विफल हो सकता है? क्या चीज? कार्यक्रम 2 कांग्रेस ने एक दिन ही रख लिए, आधे कार्यकर्ता उधर बटेंगे। देखिए, ऐसा है, अपना कांग्रेस के कार्यक्रम रोज ही होते हैं। कभी असंध हो रहा है, कभी द्रावड़ी हो रहा है, कभी गोंडा हो रहा है। कार्यक्रम चलते रहते हैं। और कल तो हमारे साथी, हमारे सीनियर है, अपने कार्यकारी अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है गुप्ता जी, एनपी चौहान जी, नारंग साहब, कंबोज साहब, ये पूरी टीम ये करा रही है कार्यक्रम। देखिए, मेन तो ये है कि भाई लोगों को जोड़ना है और जो बीजेपी सरकार की दमनकारी नीतियां हैं उनको उजागर करना है। तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या डेली एक दिन में 10 कार्यक्रम हो? सामाजिक कार्यक्रम नहीं, इसमें कुछ नहीं है। देखिए, इलेक्शन में कितने कार्यक्रम होते हैं? 10-10 कार्यक्रम होते हैं, 15-15 कार्यक्रम होते हैं और हमारे डेली कार्यक्रम होते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो भी हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी है, अगर वो चाहे, अब मुझे जैसे बुलाना है, किसी को अध्यक्ष जी को बुलाना है, तो एक दिन में हम 10-10 कार्यक्रम करते हैं। अभी मनरेगा बचाओ संग्राम था तो करौंदे में भी हुआ, यहाँ इंद्री में भी हुआ, उस दिन असंध में भी हुआ, उस दिन नीलोखड़ी में भी कार्यक्रम हुआ। एक दिन में हमारे 5 कार्यक्रम हुए। आपकी भी काश हुई जिस दिन। कांग्रेस लगातार मैदान में है। क्या ये तो बल्कि खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी में लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। कितने कार्यक्रम हो रहे हैं हमारे यहाँ पर, ये तो खुशी की बात है। कल जो कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी से कहूंगा कि जो चौहान साहब और हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है, हॉकी स्टेडियम के पास 11 बजे 11 बजे सभी साथी जो बीजेपी सरकार की दमनकारी नीतियों से आजीज आ चुके, तंग आ चुके हैं, वो सब साथी अपनी आवाज बुलंद करने कल हॉकी स्टेडियम के पास 11 बजे जरूर से जरूर पहुंचे और सभी मीडिया के साथ भी पहुंचे। आप 12 बजे पहुंचना, 12 बजे आ जाएंगे। तो ये तस्वीरें आपको केएल मीडिया के माध्यम से दिखाई जा रही है, करनाल से दिखाई जा रही है। सुरेश गुप्ता कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मीडिया से रूबरू हो रहे थे। फिलहाल चैनल से जुड़े रहिए और ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए केएल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं करनाल की जनता को इनवाइट करना चाहूँगा कल के लिए। कल 11 बजे का समय है। आर.के. पुरम जो करनाल शहर में पड़ता है उसके साथ एक स्टेडियम है हॉकी का, वहाँ पे मैं करनाल की जनता को आमंत्रित करना चाहूँगा। वो किस लिए? क्योंकि जो विपक्ष होता है, लोकतंत्र में विपक्ष जनता की आवाज़ होता है। तो ये जो सत्ता जनता की आवाज़ को दबा रही है, उसी को ही हमें उजागर करने के लिए हम सभी साथी इकट्ठा हुए हैं। वहाँ पर जनता की आवाज़ को उठाया जाएगा कि कैसे इस देश में भ्रष्टाचार, इस देश में बेरोजगारी ये कैसे पनप रही है। भ्रष्टाचार ये दिखाया जाएगा, वहाँ पे बताया जाएगा कि हमें बताया गया कि करनाल में 1000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। आप मेरे सभी पत्रकार साथी यहाँ बैठे हैं, सभी लीडर साहब बैठे हैं, सभी करनाल में घूमते हैं। एक स्थान ऐसा दिखा दीजिए कि जहां पर करनाल में 1000 करोड़ रुपया लगा हो। आपका प्रॉपर्टी आईडी, आपका इंतकाल बिना सुविधा शुल्क के अगर होता हो तो आप मुझे बता दीजिए। करनाल के अंदर सारा सराउंडिंग में अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं जिसमें सत्ताधारियों का हाथ है।
आप सबको इंटरनल सबको बता के क्या हो रहा है। बेरोजगारी के बारे में ये बताया जाएगा, करप्शन के बारे में सब बताया जाएगा, क्राइम के बारे में सब बताया जाएगा। तो वहां पर हम सब साथी जनता की आवाज उठाने के लिए सारी बातें वहां पर आपको बताई जाएंगी। तो आप सभी से निवेदन है, पत्रकार साथियों से और करनाल की जनता से, कि आप सभी जितनी तादाद में हो आप वहां पर पहुंचिए। सबका लंगर का खाने का सबका प्रोग्राम वहां पर किया गया और हम पूरी जोर शोर के साथ विपक्ष में होने के नाते पूरी जोर शोर से वहां पर आवाज उठाई जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभारंभ साहब, आप सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं काछवा से सरपंच रहा हूँ 2010 से 15 में, और मैं गांव की हालत को बेखूबी जानता हूँ। मैंने ये देखा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक खुशहाली होती थी, हर गांव में हर घर में हमें खुशहाली देखने को मिलती थी। लेकिन जैसे ही ये पूंजीपतियों की सरकार आई तो वो खुशहाली वहां से गायब हो गई। वो इसलिए क्योंकि आज हम तहसील में चले जाते हैं, रजिस्ट्री कराने जाते हैं, तो जो रेट पहले होते थे उनसे ट्रिपल 4 गुना रेट हो गए। आप देखिएगा, अभी तो चलो थोड़ा बहुत ये कभी गैस सिलेंडर ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है, तो ये तो एक तमाशा बनाया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और जितनी महंगाई इन 10 सालों में बढ़ी है, आप देखेंगे कि आम जनता, जो गांव की जनता है, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं, मुझे गांव का भली भांति पूरा विचार है, आम जनता भी त्राही त्राही कर रही है। और मुझे इतना पता है कि हमारी जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है वो गांव से ही शुरू होती है। अगर हम अपने गांव को ठीक नहीं कर पाते तो हमारी अर्थव्यवस्था भी डगमगा जाएगी। तो ये जो हम प्रोग्राम, क्योंकि हमारी जो संगठन बना है वो अभी कुछ महीनों में बना है, तो अभी जब संगठन बना है तभी बीजेपी को थोड़ी तकलीफ भी है। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा, ये जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ये प्रोग्राम इसलिए करने जा रहे हैं ताकि जो बीजेपी की गैर जिम्मेदाराना व्यवस्थाएं हैं उनको उजागर कर सकें, और जो बेरोजगारी का आलम बना हुआ है उसको भी उजागर कर सकें। आप सभी प्रेस बंधुओं का हार्दिक स्वागत, और कल आप पहुंचिए। आपसे धन्यवाद।